हेलो फ्रेंड, मैं नीलम स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल में। मेरे चैनल का नाम है नीलम हुड्डा। आइए आज बात करते हैं नेगेटिव सोच के बारे में। इंसान को कैसी सोच रखनी चाहिए, नेगेटिव या पॉजिटिव? आप कमेंट सेशन में बताना मुझे कि आप कैसी सोच को ज़्यादा बढ़ावा देना चाहते हो, नेगेटिव या पॉजिटिव। नेगेटिव सोच वाला बंदा, पता है, सोच पे किसी का बस नहीं होता, लेकिन इंसान जब सोचता है तो सोचना ही है तो कुछ अच्छा सोचिए ना। बुरा क्यों सोचे, नेगेटिव क्यों सोचे, पॉजिटिव सोचिए। अब ये कोई काम कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं हाय मेरे से तो नहीं होगा। आप स्टूडेंट हो तो समझ लो किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आप डर रहे हो, हाय मेरे से नहीं होगा, मेरे से नहीं होगा, मेरे से नहीं होगा। ये 10 बार ही बोला आपने, उसकी बजाय आप ये करते नहीं, मैं कोशिश ज़रूर करूँगा, होगा या नहीं होगा वो देखा जाएगा। पता है, कुछ चीज़ें ओ पे हमारा बस नहीं चलता, वो होती ही होती हैं, हम उन्हें बदल नहीं सकते। अब हम अपनी ज़िंदगी की प्लानिंग रोज़ करते हैं, आज हमने ये करना है, आज हमने वो करना है। कुछ दिन ऐसा, एक दिन ऐसा आता है सारी प्लानिंग फ्लॉप हो जाती है। भगवान अपना एक ऐसा चैप्टर खोल देता है जो उसको पढ़ने में हमें दोबारा से शुरू करना पड़ता है। तो कभी भी अपनी लाइफ में बस नेगेटिव सोच के रुकना नहीं है। कोई भी काम कर रहे हो उसे पॉजिटिव तरीके से करिए, पॉजिटिव सोच के करिए, नेगेटिव सोच के नहीं। बस ये मत सोचिए ये मुझसे नहीं होगा। ज़िंदगी में कोई भी ऐसा काम नहीं है जो हम नहीं कर सकते। हाँ, ये है कि हम थोड़ा भाई अच्छे तरीके से नहीं कर सकते, थोड़ा सा नॉर्मली तरीके से कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है जो ज़िंदगी में नहीं हो सकता। ठीक है, एक लेडीज़ ने अपने हाथों से रेस जीती है, उसके पैर कट गए थे लेकिन उसने अपने हाथों से रेस जीती है, बताओ। अब सोचने को वो सोचते हाय मेरे तो पैर नहीं है, मेरे तो पैर नहीं है, मेरे तो पैर नहीं। उसने पॉजिटिव सोचा, कम से कम हाथ तो हैं। और तीरंदाजी में आपको पता ही होगा उसका नाम, इतनी फेमस लड़की है, उसके हाथ नहीं है, उसने पैरों से तीरंदाजी में खिताब जीता। अगर वो ये सोच लेती मेरे पास तो हाथ ही नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकती, ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकती, तो सोचो वो कहीं नहीं पहुंचती। हमारा दिमाग मेन मेन फंक्शन ये है, इसको ठीक रखिए, इसको जितना हो सके ना अपने आप। पता है, हम इधर उधर से चीज़ें सुनते हैं, देखते हैं, आपको कोई भी ढेरों वीडियो मिल जाएंगी। भाई नेगेटिव सोच नहीं रखनी चाहिए, आपको पॉजिटिव सोच ऐसे बनानी चाहिए। लेकिन पता है, जब तक इंसान खुद से कमेंट ना करे ना, तो कितना ही कुछ सुन लीजिए, कितना ही कुछ देख लीजिए, आपकी लाइफ में कुछ चेंज नहीं होने वाला। आपको पहले खुद मोटिवेशन या फिर और पॉजिटिव सोच कहीं से नहीं आएगी, अपने आप से आएगी। अपने आप को बदल के देखिए, दुनिया अपने आप बदल जाएगी। अब हम कोई काम करने जा रहे हैं, अब मेरे को कुछ चीज़ खरीदनी है, तो उसकी मुझे, हाँ ये चीज़ यहाँ भी मिलती है, ये चीज़ यहाँ भी मिलती है, वो वहीं पे थी लेकिन मैं ढूंढ उसी को रही थी। जब मैंने ढूंढा तब मुझे दिखाई दी वो। तो चीज़ें नेगेटिव कई बार इंसान सोच लेता है, भाई हो जाती है कुछ ऐसी सिचुएशन, बंदा सोचने लग जाता है। लेकिन जब हम इतना टाइम उस नेगेटिव सोच में लगा देते हैं ना, उतना टाइम हम उस प्रॉब्लम को सोल्व करने में लगाते तो शायद सोल्व हो जाती। अब ये मैंने बताया ना, कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, अब आप 10 बार ही बोल रहे हो मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा। यही आपने एक चीज़ बोलनी थी, मैं ट्राई ज़रूर करूँगा, अपना 100% दूंगा। वो उतनी बारी में आप उसको उतनी डबल एनर्जी लगा के उसे पूरा करने में लगा देते। और फेलियर हर कोई इंसान होता है, कोई भी। अब कोई भी बड़े से बड़े इंसान की, अब आप कहो कि स्टोरी बनाने चलते हैं, चलो, तो एक इंसान चला और उसको सब कुछ मिल गया, स्टोरी में मज़ा आया? भगवान को भी मज़ा नहीं आता। ठीक है, तो वो हमारे लिए ऐसी सिचुएशन क्रिएट करते ही करते हैं कि हम नेगेटिव सोचें। लेकिन वो हमारा काम है कि हम अपने आप को रोज़ मजबूत बनाएं कि नेगेटिव सोच हमें रखनी ही नहीं है। अब देखिए, एक स्टोरी सुनाती हूँ मैं आपको राजा की। मैंने भी कहीं से सुनी थी सुनी थी क्या, भागवत में लिखी हुई थी, भागवत के सार में मैंने पढ़ी थी ये तो। ठीक है, तो
पता है उसमें लिखा हुआ था, एक राजा था, वो हर बारी नेगेटिव सोचता था, हर चीज़ को नेगेटिव वे में ले जाता था। लेकिन उसी का मंत्री था, वो हर चीज़ को पॉजिटिव सोचता था। एक बारी राजा की बैठे बैठे उंगली कट गई, भाई पता नहीं कैसे कटी, वो उसकी उंगली कट गई। उसमें उसने कहा हाय मेरी तो उंगली कट गई, ये हो गया वो हो गया। और उसी समय मंत्री ने बोला जो हुआ अच्छा हुआ, भगवान ने सब अच्छा किया है। तो उसने कहा कि भाई इसमें क्या अच्छा हुआ, मेरी एक तो मेरी उंगली कट गई, ऊपर से बोल रहा है कि जो हुआ वो अच्छा हुआ। इसे बोला ले जाओ कारागार में डाल दो। उसे कारागार में डाल दिया। पता है कुछ दिनों के बाद राजा शिकार खेलने गया, वहाँ पे उसने वो वो जो आदिवासी होते हैं उन्होंने पकड़ लिया। वो मानव की बलि देते हैं, पहले ज़माने में देते थे, अब तो आदिवासी ही कहाँ रहे हैं। तो वो पकड़ लिया तो उन्होंने कहा कि भाई नहीं, इसकी बलि नहीं हो सकती क्योंकि इसकी उंगली कटी हुई है, ये अपूर्ण बलि है। उसको छोड़ दिया। भाग के आया मंत्री के पास, भला तूने सही कहा था, जो हुआ अच्छा हुआ। अगर मेरी आज उंगली नहीं कटी होती तो मेरी गर्दन कट जाती। भला बच गया ना। फिर उसने कहा कि भाई तेरे साथ क्या अच्छा हुआ। बोला जो किया भगवान ने अच्छा किया। बोला तेरे साथ क्या अच्छा हो, तूने तो बिना किसी गलती के 6 महीने तक अपनी सजा काटी। बोला अगर तू शिकार खेलने जा रहा था तो हर जहाँ जाता मुझे साथ ले जाता है ना। तू तो अपूर्ण था, मैं तो पूर्ण था, मेरी तो गर्दन कटनी ही कटनी थी। सो दोनों बच गए। इस घटना से यही पता चलता है कि सिचुएशन हमारे हिसाब से नहीं होंगी। अब आज हम जैसे हैं कल वैसी सिचुएशन बिल्कुल भी नहीं होगी। अगर आप ये सोचो कि जैसी सिचुएशन, मैंने अपनी लाइफ एक चैप्टर नहीं है हमने लिख दिया और पूरा हो गया, नहीं। भगवान कुछ अड़ंगे डालेगा ही डालेगा, क्योंकि वो हमें बेटर बनाना चाहता है। तो बस हमें और कुछ भी नहीं करना, हमें अपनी सोच पॉजिटिव रखनी है। अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा नेगेटिव थॉट आते भी हैं तो प्लीज़ कुछ काम आप ऐसा ढूंढिए जिससे आपकी सोच बदले। आप अपने आप को बिजी रख सकते हो। अब ये देख लो, एक बीमारी हो जाती है हमें, हम उसी के बारे में सोच सोच के बात कर कर के उस बीमारी को अपने अंदर घर करने देते हैं। अगर हम सोचें नहीं, हम बिल्कुल फिट फॉर हैं, हमें कुछ नहीं हुआ, थोड़ी बहुत बीमारी है ठीक हो जाएगी। अगर आप बीमार भी हो, 2 बंदे ऐसे बोल के भी जाते हैं आपको तो कितना अच्छा फील होता है। और वहीं आप हंसी मजाक करो उस बीमारी को भूल के, बैठो बात करो, भाई पॉजिटिव सोच रखो, तो बीमारी कोई मायने नहीं रखती। इंसान की सिचुएशन अपने अंडर कंट्रोल होती है कुछ हद तक, और कुछ हद तक भगवान की होती है। बस हमें चीज़ों को मैनेज अच्छे से करना। अब कई पता है क्या होता है, हम हाउस वाइफ होती हैं, जब सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट जॉब हाउस वाइफ की है। कोई ये कहना है वर्किंग वूमेन सबसे ज़्यादा काम करती है, नहीं। क्योंकि उसको मेंटली और फिजिकली दोनों तरीके से फिट फॉर रहना पड़ता है, और यही उसके लिए सबसे बड़ा टारगेट होता है। इसे अचीव कर लिया तो आप जो भी काम कर रहे हो उसे खुशी खुशी कीजिए, कभी बोझ समझ के मत कीजिए। देखो एक माइंड में सर्कुलर फिट होना चाहिए कि हमें ये काम, ये हमारा ही काम है, हमें ही करना है। पता है हम क्या सोचते रहते हैं, वो काम नहीं करता, ये काम नहीं करता, सारा काम मुझे ही करना पड़ता है, ये है वो है। ये एक प्रेशर सा बन जाता है, फिर हम उस बोझ को उठा उठा के इतने थक जाते हैं। अब देखो कहीं जाना हो आपको, कहीं चलो यात्रा पर चलना है, ज़रूरी ज़रूरी सामान ले लो। आप घर में सारी चीज़ें ज़रूरत की ही होती हैं, आप थोड़ी ना गठड़ी बांध के चलोगे। जितना ज़रूरत का सामान होगा उतना ही उठाओगे ना। तो ऐसा ही लाइफ है, जितनी आप निभा सको। देखो एक अपनी लिमिट बनाओ, अगर आपको कोई नेगेटिव कुछ बोलता है तो भी एक लिमिट बनाओ, भाई इससे आगे आपको नहीं जाना, चाहे कितना ही अजीज़ रिश्ता हो, चाहे आपके बच्चे हों, चाहे आपके हस्बैंड हो, या फिर आपके घर वाले हों, या कुछ भी। पता है हम कई बार ये सोच के डर जाते हैं कि हाय नहीं ये रिश्ता ख़राब हो गया तो हमारा क्या होगा, वो होगा। ऐसा कुछ नहीं होता, भगवान ने हमें लाइफ दी है तो सेटल भी अपने आप हमारा, उसने एक एक स्टेप लिखा हुआ है, बस हमें अपनी ही वैल्यू करनी है।
और हमें अपनी वैल्यू तभी होगी जब हम अपनी नेगेटिव सोच से बाहर आएंगे, अपने बारे में पॉजिटिव सोचेंगे। कोई हमारे बारे में पॉजिटिव बोले उससे पहले हमें अपने बारे में पॉजिटिव सोचना है। अब हम सारा दिन अपने लिए नेगेटिव सोचते रहते हैं तो सामने वाला हमारे लिए पॉजिटिव क्यों सोचेगा, ये बताओ। तो प्रॉमिस कीजिए आज से कि आज के बाद हमें कभी भी अपनी सोच नेगेटिव नहीं रखनी है, और पॉजिटिव सोच के बहुत सारे फ़ायदे हैं, और पॉजिटिव सोच कैसे की जाती है वो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। ओके, तो तब तक के लिए बाय बाय, राम राम।